अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल राइट। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, देन रिजल्टेंट वेक्टर, देन इक्वल वेक्टर्स एंड लास्ट भी हम नल वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है कि वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ख्याल करना होता है। तो इसी वजह से हम वेक्टर्स को जो है वो सिंपल अरिथमेटिक रूल की मदद से है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। वी यूज़ ग्राफिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स टू ऐड द वेक्टर्स। सो वेक्टर्स कैन बी एडेड बाई अ ग्राफिकल मेथड नोन एज हेड टू टेल रूल। कि हम वेक्टर्स को जब भी जमा करते हैं तो हम हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर्स को जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली बाई अ मेथड नोन एज हेड टू टेल रूल। देन हेड टू टेल रूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज दैट select any suitable scale। सबसे पहले हम कोई suitable scale को जो है वो select करते हैं। then draw the representative line of vectors which are to be added। तो सूटेबल स्केल जो है वो सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। सपोज कि हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, हम एक को नाम दे देते हैं वेक्टर ए का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं जी वेक्टर बी का। तो हमने इन दो वेक्टर्स को जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से है ऐड करना है। तो थर्ड इसका रूल क्या होगा? टू ऐड वेक्टर्स ड्रॉ द लाइंस इन सच अ वे दैट टेल ऑफ second vector meet with head of first vector and so on। कि सबसे पहले हम कोई रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रा करेंगे, जो भी वेक्टर्स हमने ऐड करने हैं। फिर हमने क्या करना है? इन रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को जो है वो दोबारा से जो है वो ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो सेकंड वेक्टर है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जो है वो मिलनी चाहिए। तो इस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं कि सपोज ये वेक्टर ए है, फिर इस पॉइंट, इस रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे? हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के जो हेड से जो है वो क्या होना चाहिए? मिलनी चाहिए। तो लास्ट पे इसका साफ ज़ाहिर है, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, जब भी इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका एक रिज़ल्ट होगा। तो resultant can be obtained by joining the tail of first vector with the head of second vector। कि जब भी हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं और जब हम उनके रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट में जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल पे इसकी टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ उसका हम हेड जो है वो मिला देते हैं। तो इस तरीके से हम
रिजल्टेंट वेक्टर को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वेक्टर हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मीन के वेक्टर में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। किस तरह के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है हम और दूसरा वेक्टर बी है, हम इनको जो है वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ये इनका रिजल्टेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होता है। तो ये तो हमने a प्लस बी किया है। जब हम वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करेंगे तो हमें वही सेम टू सेम रिज़ल्ट मिलेगा। जो रिज़ल्ट हमें मिला था a प्लस बी को ऐड करने में, वही रिज़ल्ट जो है वो हमें b प्लस ए को ऐड करने में मिलेगा। मीन्स कि हम इस तरह लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, एंड दिस रिजल्ट शोज दैट, ये रिजल्ट हमें बताता है कि वेक्टर में जो भी ऑर्डर हो, हम चाहे ए को पहले लिखें या बी को बाद में लिखें या बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें, हमें रिजल्ट जो है वो सेम मिलेगा। सो वेक्टर आल्सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को जो है वेक्टर जो है वो होल्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ सेम vectors with its direction reversed। कि हमारे पास जो वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन ऑफ वेक्टर के मुसावी है, बट सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। सपोज हम इसके एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हम वेक्टर बी को जो है वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बी है इस वेक्टर बी का जो है वो हम नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कि इनकी लेंथ बराबर होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगी, बट इट्स डायरेक्शन इज टोटली रिवर्स्ड। नेगेटिव वेक्टर में दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अगर हम वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो हम क्या करना होगा, वेक्टर बी का जो है वो नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे और इस नेगेटिव वेक्टर को हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर ए में जो है वो ऐड कर देंगे। इस तरह कि ये वेक्टर ए है और ये इस वेक्टर बी का जो है वो नेगेटिव वेक्टर है और हम इस हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा R इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस इंटू माइनस बी। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स की जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं कि सिंपली हमें सिर्फ अगर बी में से वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना है तो वेक्टर बी का जो है वो हमें नेगेटिव वेक्टर लेना होगा और इस नेगेटिव वेक्टर और वेक्टर ए को जो है वो हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। देन
हम बात करते हैं कि इसमें हमने देखा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है। तो इसमें ये a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं जी रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर इसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब हम सम करते हैं जब उनका, तो हमें जो है कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, तो हम उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। एंड इट हैव सेम इफेक्ट as the combined effect of all vectors which are to be added, अब देखें कि हमारे पास वेक्टर A है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, हम उनको जो है ऐड करते हैं। तो ये सपोज वेक्टर A है, अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक इन वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ये इनका जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा आर। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स के हमारे पास जब हम इन तीन वेक्टर्स को जो ऐड कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका इफेक्ट और ये जो तीन वेक्टर्स है इन तीनों का इफेक्ट जो है वो सेम होगा। मीन कि अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इन तीनों की डायमेंशंस और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायमेंशन जो है वो एक जैसी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इट हैव सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। देन हम डिस्कस करते हैं इक्वल वेक्टर्स को। इक्वल वेक्टर्स के टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, अगर उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं। टू वेक्टर्स are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction। कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कह सकते हैं वो इक्वल वेक्टर्स हैं। सपोज ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो अगर ये दोनों इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है और इन दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम वो भी कह सकते हैं कि वो भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल वेक्टर, इफ पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड देन दे आर इक्वल वेक्टर्स। कि जिस तरह ए और बी ये दोनों पैरेलल हैं, साफ साफ इनकी डायरेक्शन तो एक जैसी होगी, तो अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। फिर फाइनली हम बात करते हैं नल वेक्टर्स की। नल वेक्टर, a vector which has zero magnitude। कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होगी तो हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। और इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी, मीन कि इनकी डायरेक्शन कोई मखसूस नहीं होगी, वो अप डाउन राइट लेफ्ट जो है वो हो सकती है। तो नल वेक्टर को इस तरह डिफाइन करेंगे, अ वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आर कॉल्ड नल वेक्टर्स। तो नल वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग टू सिमिलर वेक्टर्स।
बाई सब्ट्रैक्टिंग टू सिमिलर वेक्टर्स। के हमारे पास फर्ज करें कोई वेक्टर ए है और दूसरा भी वेक्टर ए है, ये दो सिमिलर वेक्टर्स है। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए का जो है वो नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे r इज इक्वल टू a माइनस ए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड 0 होती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होगी एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग टू सिमिलर वेक्टर्स। एंड नल वेक्टर्स को जो है वो हम ऑन द पेपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नल वेक्टर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर। हम नल वेक्टर को पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात की है कि वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली बाय अ मेथड नोन एज हेड टू टेल रूल, एंड दिस हेड टू टेल रूल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, select any suitable scale. The second one is draw the representative line of vector which are to be added. कि ये हमने दो लाइंस जो है वो ड्रॉ की हैं, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। तो थर्ड रूल में क्या होगा, टू ऐड दिस वेक्टर ड्रॉ द लाइंस इन सच अ वे दैट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर शुड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कि हमने इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह आपस में जो है ना वो ऐड करना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल जो है वो हमने आपस में मिला देनी है। तो जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर, जब भी इन दो वेक्टर्स को जमा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो रिजल्टेंट को हासिल करने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर की टेल पे और सेकंड वेक्टर के हेड पे इसको आपस में मिला देते हैं। तो हम इस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में ऐड कर सकते हैं। देन एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि शो डैट वेक्टर्स ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं, खसियत मुबादला बालियात जमा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि वेक्टर ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी तरह जब वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक तो बी प्लस ए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इक्वेशन शोज डैट कि हम वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उनका रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। फिर हमने बात की है वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स विथ इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। कि हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मुसावी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर देते हैं। तो वेक्टर बी को वेक्टर ए में से जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस वेक्टर बी का जो है वो नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे और हम इस वेक्टर बी को जब ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इसको आपस में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। और फिर हमने बात किया रिजल्टेंट वेक्टर्स की। द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एंड इफ़ इट हैव सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। के हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, जब हम उसको ऐड करते हैं तो उसका एक रिज़ल्ट होगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और इसके इफेक्ट इस सिंगल वेक्टर के, ये तीन वेक्टर्स को जमा करने से हमारे पास एक सिंगल वेक्टर हासिल हो रहा है, इसका रिज़ल्ट और इन तीनों वेक्टर्स का जो रिज़ल्ट होगा सपोज डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वो सेम होगी। फिर हमने डिस्कस किया है इक्वल वेक्टर्स को कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन कि इनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास टू पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो तब भी हम कह सकते हैं कि दो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। देन हमने लास्ट पे डिस्कस किया है नल वेक्टर्स को। अ वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आर कॉल्ड नल वेक्टर एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग टू सिमिलर वेक्टर्स। कि हमारे पास दो वेक्टर्स ए हैं, इसको भी ए का नाम दिया है, हम इस वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नल वेक्टर होगा एंड नल वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर। शुक्रिया।